बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने रिएक्शन ऑफ बेंजीन स्टार्ट किए हुए थे जी। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम पढ़ रहे थे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर हमने कंबस्शन के बारे में भी पढ़ लिया था। आज है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। नाम से ही ज़ाहिर है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि किसी भी कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब हम किसी की बेंजीन की ऑक्सीडेशन करेंगे उसे हम क्या कहते हैं, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले उसने एक पैराग्राफ या 2-3 लाइन के अंदर उसने बताया हुआ है, वो कहता है बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और Cr2CR2O7। ये उसने कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिए हुए हैं जो हम अमूमन यही इस्तेमाल करते आए हैं, जैसे KMnO4 हो गया या K2CR2O7 हो गया। बेसिकली हम यही यूज़ कर रहे होते हैं तकरीबन। लेकिन वो कहता है कि जब हम बेंजीन की जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं इन कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये ऑक्सीडेशन नहीं हो पाती। उसकी रीज़न उसने नहीं दी हुई, मैं आपको बताता चलूँ। उसकी रीज़न ये होती है बड़ा, बिकॉज बेंजीन इज हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल। क्योंकि बेंजीन क्या है, हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल क्यों है, ये आपको मैं पहले भी पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको जो है ना आगाह कर चुका हूँ कि ये जो है ना इसका क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होते हैं वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होता है, क्योंकि उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल की कम से कम कैपेसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रोफाइल आके उधर जो है ना इलेक्ट्रॉन को पिक कर सके। तो कहने का मतलब ये है बेंजीन इज उसने लिखा हुआ है बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और K2CR2O7 at room temperature because benzene is highly stable molecule. The ring is destroyed when benzene is strongly heated with air in the presence of V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड जिसे आप कहते हैं। ये कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। ये हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बनिस्बत किनके, KMnO4 एंड K2CR2O7 के। तो इसी वजह से हम इस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करते हुए इसको 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं और उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन कराई जाती है बेंजीन की ऑक्सीजन की मौजूदगी में, एयर की मौजूदगी में। देखते हैं कुछ रिएक्शन को शुरू होता है। अब यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है। मेरी ये बात तवज्जो कीजिएगा, यही बात समझने वाली है कि ये मॉलिक्यूल बन कैसे रहा है। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ये देखिएगा। अब देखें ये बॉन्ड वही का वही है, ये भी कार्बन शो कर रहा है, ये भी कार्बन होता है। आपको पता है बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन है वो सारे के सारे कार्बन को शो कर रहे हैं। ये वो कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, डबल बॉन्ड वही डबल बॉन्ड है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक इसके साथ भी हाइड्रोजन है, इसके साथ भी हाइड्रोजन होता है, आपको पता है बेंजीन के अंदर। उसके बाद ये वही सी है, ये वही कार्बन है, ये भी वही चीजें हैं, कार्बन और कार्बन। डबल बॉन्ड हो गया, एक्स्ट्रा अटैच हो जाता है, इस साइड में भी डबल बॉन्ड हो गया, अटैच हो जाता है। और ये जो ऑक्सीजन है ये एज अ ब्रिज अटैच हो जाता है। इसको कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड का क्या मतलब है, इसके अंदर से वाटर की रिमूवल कर दी गई है। उसके नतीजे में बाई प्रोडक्ट बनते हैं CO2 और H2O। अब अगर इसी मैलिक एनहाइड्राइड में मैं वाटर ऐड करना चाहूँ तो देखें H क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रखता है, हाइड्रोक्साइड के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखें एक इसके बाद बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। जो ही बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, या इस साइड से ब्रेक करना या इस साइड से ब्रेक करना, जिस साइड से मर्जी आप ब्रेक कर सकते हैं। अब देखें होता है वो जो है C डबल बॉन्ड हो, इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, इसके पास पार्शियल पर। अब देखें ये जब भी बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है ये इसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब देखें ये CH वही CH है, C डबल बॉन्ड हो, OH क्या होता है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके पास चला जाता है। ये असर की तरह बेशक आप चूंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन ही इसके पास आएगा। C डबल बॉन्ड हो, OH बन जाता है। अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, अब हाइड्रोक्सिल इसके पास चला जाता है, तो इस तरह C डबल बॉन्ड हो, OH ये भी बन जाता है। इसको कहते हैं मैलिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, काफी बार हो चुका है। हाउ मैलिक एसिड इज फॉर्म्ड, जब वो कहता है डिस्कस कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन। ये किसी भी एंगल से पूछे आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए मैं इसको फिर निकाल करता हूँ। जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है ये वही CH डबल बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड हो, ये ऑक्सीजन अटैच हो जाती है, यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और ये ऑक्सीजन एज अ ब्रेक काम करता है। इसे कहते हैं मैलिक एनहाइड्राइड। जब भी हम इसकी वाटर की एडिशन करते हैं बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो जाता है, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जो ही ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है ये भी हाइड्रोलाइसिस होती है इसके अंदर, ये वाटर की ब्रेक डाउन होती है वाटर की मॉलिक्यूल की। ये पॉजिटिव चार्ज वाला नेगेटिव की तरफ जाता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ जाता है। इस तरह क्या बन जाता है, मैलिक एसिड बन जाता है। उसके बाद है जी ओजोनोलाइसिस, ओजोन का ऐड हो जाना।
2O3 उसका फार्मूला होता है। देखिए इसके बाद बेंजीन जो है ना ट्राइओजोनाइड बन जाता है, C6H6 बेंजीन का फार्मूला है, O9 बन गया। उसके बाद जब भी हम इसके हाइड्रोलाइज कराते हैं, इसके हाइड्रेट करते हैं तो हमारे पास ग्लाइऑक्सिल बनता है। ये आपको फार्मूला आना चाहिए, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, ये ग्लाइऑक्सिल का फार्मूला है। अच्छा ये बाई प्रोडक्ट वहाँ पर नहीं दी हुई, आप बुक के अंदर टेक्स्ट बुक के अंदर लिख लीजिएगा, क्योंकि बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो है ना, वो कहते हैं बच्चे सर ये इसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की जो है ना तादाद डिफरेंट है, इसके अंदर डिफरेंट है, लेकिन ये इसको फुलफिल नहीं कर रहा। बेसिकली ये बाई प्रोडक्ट है जो उसमें लिखी हुई नहीं है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3H2O2 के मॉलिक्यूल जो है ना ऐसा बाई प्रोडक्ट बन रहे हैं। उसके बाद चलते हैं साइड चेन ऑक्सीडेशन। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये काफी बार जो है ना आगे जाके रिपीट होगा। साइड चेन ऑक्सीडेशन कैसे होती है? अच्छा वो कहता है, इसकी कुछ लाइंस में उसने लिखी हुई हैं, और ये किसके लिए बेसिकली ये जो है ना अल्काइल बेंजीन को जो है ना जज करने के लिए, उसकी जो है ना डिटेक्शन के लिए, उसको डिटरमिन करने के लिए क्या किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है, इस रिएक्शन को करवाया जाता है। तो कहते हैं दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर द अल्काइल बेंजीन। इस रिएक्शन को किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टेस्ट करने के लिए। किस चीज को टेस्ट करने के लिए? टेस्ट फॉर द अल्काइल बेंजीन। अल्काइल बेंजीन को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। Whatever the length of an alkyl group, maybe it gives only one carboxyl group. Very important चीज उसमें लिखी है, वो कहता है चाहे इसके ऊपर CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच कर दें, इथाइल ग्रुप अटैच कर दें, प्रोपाइल ग्रुप अटैच कर दें, बेंजीन के ऊपर जितना मर्जी अल्काइल ग्रुप लेंथी हो, इस चीज से इसका कोई असर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बनने वाली प्रोडक्ट होगी वो हमेशा बेंजोइक एसिड ही होगा। उसने दो एग्जांपल भी दी है, उसके साथ देखते हैं। उसके बाद तीसरी जो पॉइंट बात की है उसने, मोर ओवर द कलर ऑफ KMnO4 एज डिस्चार्ज। जब भी हम इसका अल्काइल बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं KMnO4 के साथ, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो जो KMnO4 का जो कलर है वो डिस्चार्ज हो जाता है। KMnO4 का कलर किस टाइप का होता है? मैं आपको पहले याद कर चुका हूँ, ये पिंक कलर का होता है। जो ही हम इसके ऑक्सीडेशन कराते हैं KMnO4 के साथ, जो KMnO4 का जो कलर होता है पिंक कलर से डिस्चार्ज हो जाता है। ये कब होगा? ये हम इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि आया ये अल्काइल बेंजीन है भी नहीं है, तो इसी वजह से जब ये कलर डिस्चार्ज हो जाए तो हम यही कहते हैं कि अल्काइल बेंजीन ही थी उस सॉल्यूशन के अंदर, उस बीकर के अंदर, अदरवाइज वो अल्काइल बेंजीन नहीं होगी। अब देखें KMnO4 का जब हम CH3, इसके बाद मैंने क्या कहा है, हमेशा बेंजोइक एसिड ही बनता है। अब दूसरे रिएक्शन के अंदर देखें, मिथाइल की बजाय उसने इथाइल ग्रुप यूज किया है ऐसे चेन अल्काइल ग्रुप की जगह पे। अब देखें फिर भी प्रोडक्ट क्या बनी है? बेंजोइक एसिड ही बना है। उसने कहा है whatever the length of an alkyl group may be, it gives only one carboxyl group। हमेशा सिर्फ और सिर्फ वन कार्बोक्सिल ग्रुप ही देगा, बेशक जितनी मर्जी का अल्काइल ग्रुप की चेन हो। तो ये तो था साइड चेन ऑक्सीडेशन। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आज तक अल्लाह हाफ़िज़।